मैंने दोनों को इकट्ठा लिखा है, शुड एंड ought to। ये याद रखिएगा, कोई दो डिफरेंट वर्ड्स नहीं है। शुड और ought to दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं और दोनों का यूजेज सेम है। जो यूजेज शुड के हैं वही यूजेज किसके हैं, ought to के। आप शुड और ought to को आप एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 1 पे हम शुड या ought to का वर्ड यूज करते हैं, किसके लिए? हम नंबर 1 इन्हें यूज करते हैं बेटे सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए। जब आप किसी को कोई काम सजेस्ट करते हैं या जब आप किसी को कोई काम करने की नसीहत करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, तो हम उसके लिए शुड या ought to का वर्ड यूज करते हैं। यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक। आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। मतलब कि काम क्या किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस की जा रही है कि आपको इस तरह करना चाहिए। यू शुड स्टॉप वरिंग। आपको परेशान होना नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी को कोई काम सजेस्ट करते हैं, जब भी आप किसी को कोई काम एडवाइस करते हैं, तो आप उसके लिए शुड का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद देखें नंबर 2 पे हम शुड का वर्ड यूज करते हैं, बड़ा ही अच्छा यूज है इसका, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी का वर्ड याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, चांस, ठीक है। चांसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे जॉन शुड बी हियर बाय 2 PM, 2 बजे तक जॉन को वहां पर होना चाहिए था, मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि उसको 2 बजे वहां पर क्या होना चाहिए था, वहां पर मौजूद होना चाहिए था। ही शुड बी ब्रिंगिंग जेनिफर विद हर, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने साथ जेनिफर को भी ला रहा है। अब पता नहीं है, पक्का नहीं कंफर्म कि वो ला रहा है या नहीं ला रहा, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो अपने साथ किसको ला रहा है, जेनिफर को ला रहा है। मतलब देयर आर चांसेस कि वो जेनिफर को अपने साथ ला रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने साथ ला रहा है, और देयर इज अ चांस के क्या हो रहा है, उसे 2 बजे वहां पर होना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी के लिए आप शुड का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम शुड का वर्ड यूज करते हैं रिग्रेट के लिए। रिग्रेट मतलब जब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया और आपको उस पर पछतावा हो रहा है, तो आप उसके लिए शुड का वर्ड यूज करें। बड़ा अच्छा यूज है, इसको याद रखिएगा। एवरीवन नोज दैट दिस इज अ बिजी रेस्टोरेंट, कहता हर एक को पता है कि ये रेस्टोरेंट क्या रहता है, ये बड़ा ही मसरूफ रेस्टोरेंट है। दे शुड हैव मेड अ रेजर्वेशन, उनको रेजर्वेशन करनी चाहिए थी। इसका मतलब है दे डिड नॉट मेक अ रेजर्वेशन, उन्होंने रेजर्वेशन नहीं की है। दे डिड नॉट मेक अ रेजर्वेशन, उन्होंने रेजर्वेशन नहीं की। उनको पता था कि ये बिजी रेस्टोरेंट है, तो उनको वहां पर अपनी रेजर्वेशन करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रेजर्वेशन नहीं करवाई। इस बात का उनको क्या है, रिग्रेट है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के हवाले से मॉडल एक्सिलरी को देख रहे हैं, अभी हम स्ट्रक्चर के हवाले से मॉडल एक्सिलरी को नहीं देख रहे, क्योंकि आप हर सेंटेंस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को देख रहे होंगे। जैसे अगर मैं कलर चेंज करूं और हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखें यहां पे शुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, यहां पर शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन यहां पर शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। उसके बाद यहां पर शुड के साथ हैव है और हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म। यहां पर भी शुड के साथ हैव है और हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर वाले जो मामला था ना, वो भी हम बाद में देखेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की। और ट्रांसलेशन के हवाले से हम नंबर 1 शुड का वर्ड यूज कर सकते हैं और 2 का वर्ड यूज कर सकते हैं सजेशन और एडवाइस के लिए। नंबर 2 हम यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। नंबर 3 हम यूज कर सकते हैं रिग्रेट के लिए। जैसे देखें, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, मतलब ही डिडंट स्टडी हार्डर, उसने मेहनत के साथ नहीं पढ़ा है, उसने मेहनत नहीं की है। ही डिडंट स्टडी हार्ड, उसने मेहनत नहीं की है, उसने कोशिश नहीं की है, उसको मेहनत कोशिश करनी चाहिए थी और इस बात का उसको पछतावा है, इस बात का उसको रिग्रेट है। और ये रिग्रेट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। ऐसा काम जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, आप उसके रिग्रेट में, उसको रिग्रेट वाले सेंटेंस को किस में ट्रांसलेट करेंगे, शुड में यूज, शुड के साथ ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद देखें, हमारी क्या होती है, हर एक्शन के लिए हमारी कुछ डिजायर होती है या हमारा कुछ आइडियल सिचुएशन होती है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मतलब हर चीज के, जैसे मैं कहता हूं यार पूरे मुल्क के बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, सेहत मिलनी चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। अब ये मेरी डिजायर है, मैं एक आइडियल
आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, ये मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, मैं डिजायर कर रहा हूं, ये आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं आइडियल एक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे देखिएगा, देयर शुड बी मोर पब्लिक हॉस्पिटल, क्या होने चाहिए, और ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि लोगों को अच्छा इलाज मुहैया, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया की जा सके। दे शुड रिड्यूस द प्राइसेस, उन्हें क्या करना चाहिए, प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए। अब हॉस्पिटल का होना या प्राइस रिड्यूस करना, ये हमारी डिजायर है, या हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आइडियल सिचुएशन के बारे में, कि आइडियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। तो हमारे पास नंबर 4 पे है, जब आप किसी एक्शन के लिए अपनी डिजायर या आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो आप शुड का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम नंबर 5 पे उसी तरह जिस तरह हमने वुड का वर्ड यूज किया, हम कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, हम बल्कि यूज करते हैं शुड का वर्ड जब सेंटेंस में एक एक्शन की वजह से दूसरे एक्शन का आउटकम चेंज होता है। इफ इट रेन्स आई शुड स्टे एट होम, अगर बारिश होती है तो मुझे घर पर रुकना चाहिए। अब मेरा घर पर रुकना किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा घर पे रुकना क्या है कि अगर बारिश होगी तो। अब एक एक्शन डिपेंड कर रहा है दूसरे एक्शन के ऊपर। इसी तरह आई हैड वोन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता तो आई शुड हैव बॉट अ होम, तो मुझे घर खरीदना चाहिए था। अब यहां पर एक बात देखिएगा, यहां पे शुड का वर्ड यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के लिए, और यहां पे शुड का वर्ड यूज किया जा रहा है पास्ट टाइम की कंडीशन के लिए। ऐसा इसलिए है, देखें, कैन प्रेजेंट फॉर्म होती है और किसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, कुड इसकी पास्ट फॉर्म है। इसी तरह मे प्रेजेंट फॉर्म है और मे की पास्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, माइट। लेकिन इसके अलावा जैसे शुड का वर्ड है, शुड प्रेजेंट में भी शुड रहेगा और पास्ट में भी क्या रहेगा, शुड। मस्ट प्रेजेंट में भी मस्ट रहेगा और पास्ट में भी क्या रहेगा, मस्ट रहेगा। इसी तरह ought to प्रेजेंट में भी ought to रहेगा और पास्ट में भी क्या रहेगा, ought to रहेगा। तो इसलिए जब हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें या पास्ट कंडीशन की बात करें, दोनों सूरतों में हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे। जैसे यहां पर प्रेजेंट की जब हमने बात की तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी, लेकिन जब हमने पास्ट में बात की तो हमने शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखा। तो हमारे पास शुड का जो वर्ड है, शुड का जो मॉडल ऑक्सिलरी है, हम यूज कर सकते हैं, बल्कि यूज करते हैं। नंबर 1 हम यूज करते हैं सजेशन और एडवाइस के लिए, जब आप कोई काम सजेस्ट करते हैं, किसी काम को करने की नसीहत करते हैं। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी, जब आप चांसेस बताते हैं कि हो सकता है ऐसा हो। तो उसके बाद किसी काम को आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया तो उसके रिग्रेट बताने के लिए, अपना पछतावा उस एक्शन के एवज बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड। अपनी डिजायर या आइडियल सिचुएशन बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं, शुड। और कंडीशनल सेंटेंसेस में, और वो कंडीशनल सेंटेंसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं, पास्ट भी हो सकते हैं, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। ये 5 यूजेस चलते हैं हमारे पास शुड के। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ought to और शुड कोई डिफरेंट वर्ड्स नहीं है। शुड और ought to एक दूसरे का सिनोनिम्स हैं, दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 चीजों के लिए यूज हो सकते हैं, सजेशन एडवाइस के लिए यूज हो सकते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए, उसके बाद रिग्रेट के लिए, उसके बाद डिजायर और आइडियल सिचुएशन के लिए, और लास्ट में कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। ये 5 यूजेस चलते हैं हमारे पास किसके, शुड और ought to के।